हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्धि पंजाब। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस करंट अफेयर्स ऑफ अ वीक। पिछले संडे मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई सी, सो 7th तो लेके 13 तक ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ दैट ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟੁਡੇ ਵਿਦ ਦ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ। 5th ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਟੇਲਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਆਣਗੀਆਂ। ਅੱਛੇ ਆਨਸਰਸ ਐਸੇਜ਼ ਲਿਖਣ 'ਚ ਕੰਮ ਆਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ 'ਚ ਵੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। और उस तो बाद करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स मैं डिस्कस करने की कोशिश करांगी एंड ये सारा कंटेंट तुहानू कंपाइलेशंस च मिल जाता है। सो जेडे भी बच्चे ये सारे करंट अफेयर्स की PDF चाहते ने वो जस्ट सानू मैसेज कर दो, तुसी विल बी शेयरिंग दोज विद यू ऑन पेमेंट बेसिस, विल बी प्रोवाइडिंग दिस कंपाइलेशंस। पिछले साल तो लैके साढ़े कोल एक साल की पूरी करंट अफेयर्स की कंपाइलेशंस पईयां ने। इस साल अगर एग्जाम आना भी होया तो तुसी एटलीस्ट मई जून तो शुरू करके पढ़ना तो तुहानू करंट अफेयर्स चाहिदा ही है, right? So you can just message us WhatsApp with your name on this number. You have any query or you want something compilations वगैरह सानू मैसेज कर दो, we'll help you there, right? So तुसी सारे टॉपिक्स देख सकते हो। लेट्स गेट इन द डिस्कशन क्योंकि ऑलरेडी लंबी डिस्कशन होने वाली है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग दैट इज़ द पंजाब बजट। जो इस साल पंजाब दा बजट पेश होया है आने वाले फाइनैंशियल ईयर लई, यानी कि 2024 तो लैके 2025 तक गवर्नमेंट कितना पैसा स्पेंड करेगी, किहड़े एरिया ते स्पेंड करेगी, क्या स्कीम्स लॉन्च कीतियां जाणगियां, उस सब बारे इस इन्फॉर्मेशन रहेगी, राइट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। सो टोटल बजट क्या है इस साल गवर्नमेंट का, टोटल पैसा कितना गवर्नमेंट लगाएगी पंजाब दी गवर्नमेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ पंजाब वेरियस सेक्टर्स। सो दैट टोटल आउटले दैट इज कॉल्ड एज द टोटल आउटले, राइट। सो टोटल आउटले क्या है पंजाब दी सरकार दा, दैट इज इनू आप कह सकते हैं 2.04 लाख करोड़, राइट। एग्जैक्ट नंबर तुसी इत्थे पढ़ सकते हो ईजी वे विच रिमेंबर करन लई। 2.04 लाख करोड़ दा टोटल मनी विल बी स्पेंट ऑन दी बजट ऑफ पंजाब, यानी कि इस साल पूरी डेवलपमेंट लई इस ते फोकस किया जाएगा विद दिस मच बजट। एंड इस चों ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ या 14,000 करोड़ दे लवे जिहड़ा पैसा है एग्रीकल्चर सेक्टर ते लगाया जाएगा एंड अराउंड 17,000 करोड़ विल बी पुट इनटू दी एजुकेशन सैक्टर ऑफ पंजाब। पंजाब विच एजुकेशन की क्वालिटी नू इंप्रूव करने ते फोकस किया जाएगा, ठीक है। डिटेल विच क्या प्रोविजनस है वो आप हुणी डिस्कस करांगे अबाउट दी सैक्टर्स, ठीक है। सैकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेवेन्यू डेफिसिट एंड फाइनैंशियल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट सॉरी। इन्हां नंबर्स की अगर गल करो पिछले बजट तो ये काफ़ी घटे ने अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट। सो पिछले अगर बजट की गल करो तो 3.3% सी तुहाडा रेवेन्यू डेफिसिट ते 4.12% सीगा फिजिकल डेफिसिट। ते हुण अगर इस साल दा तुसी देखो दिस हैज़ बीन कैलकुलेटेड एस्टीमेट एट 2.77 3.80%, ठीक है। सो इंप्रूवमेंट शो कर रही है डेफिसिट दी सिचुएशन, राइट। सो ये नंबर्स आप यूज़ कर सकते हैं। देन अगर ग्रोथ रेट पंजाब इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 9.4% इन दी करंट ईयर। इंडिया दी पंजाब दी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्टैंड्स एट 7.36 लाख करोड़। टोटल पंजाब दी GSDP दी गल करो सो इट इज स्टैंडिंग एट 7.3 लाख करोड़, राइट। द GSDP इज एस्टिमेटेड टू ग्रो एट 9%। इस वाले साल विच यह एस्टीमेट किया जा रहा है कि पंजाब की GSDP जी है 9% ते ग्रो करेगी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, यू कैन यूज़ इट इन योर आंसर्स, राइट। उस तो बाद पंजाब सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट ते थोड़ा एलीगेशंस लगाए ने क्योंकि बहुत सारा पैसा जिहड़ा है सरकारां कोल स्टेट दी सरकारां कोल सेंटर तो आंदा है डायरैक्टली। सो सेंटर इज़ अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर इन फॉर्म ऑफ टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन या किसी भी तरीके से ग्रांट्स वगैरह दिंदा है तो वो ते स्टेट्स बहुत डिपेंडेंट रहंदियां है। तो इस साल पंजाब कह रहा है कि ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ का रुपया जिहड़ा सेंटर दी सरकार ने हजे तक पंजाब नू डिलीवर नहीं किया है, जिहदे करके वेरीअस स्कीम्स सफ़र हो रही हैं। नैशनल हैल्थ मिशन होया, रूरल डेवलपमेंट फंड होया, मंडी डेवलपमेंट फंड, ऑल ऑफ दीज आर गेटिंग इंपैक्टेड। इन्हां दे नीचे जो फंड्स रिलीज़ करने चाहिए है वो हजे तक सरकार ने रिलीज़ नहीं किए हैं एंड टोटल अमाउंट 8,000 करोड़ रुपया बनती है, ठीक है। इतों तक कहानी समझ आ गई। 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, राइट।
ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੌਇਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। यूट्यूब ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਰਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਗੋ। ठीक है, कैश वगैरह क्लियर करके आपका रिस्टार्ट कर लो, इट विल बी ऑल फाइन फॉर यू। ठीक है, नैक्सट इंपॉर्टेंट नंबर करते हैं। सो व्हाट इज द नैक्सट नंबर सेइंग, हुण आ गया कर्जे की गल। पंजाब ते जिहड़ा कर्जा है दैट इज़ ह्यूज ह्यूज ह्यूज, जिहड़ा कि पंजाब लई बहुत कंसर्निंग सिचुएशन है। तो ओदा ही एग्जैक्ट नंबर इत्थे मिलिया है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट डाटा है, यू कैन यूज इट इन योर एग्जाम्स। सो 3.53 लाख करोड़ का 3.53 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब ते है, राइट, विच फॉर्म्स ऑलमोस्ट 44.05% 0.05% ऑफ इंडिया पंजाब्स GSDP, राइट। ये बहुत वड्डा नंबर है। तुसीं इस इवें समझो कि इन्ना तो तुहाडे ते कर्जा ही है सरकार ते। सरकार विल बी रिक्वायर्ड टू पे ऑफ दैट डेट, हौली हौली करके उते इंटरस्ट देना, लोन नू चुकाना, बहुत सारा पंजाब दा पैसा हर साल इस सिचुएशन ते ही जा रहा है, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी कंसर्निंग डाटा, राइट। पंजाब दी गवर्नमेंट ने खुद ये डाटा दिता है कि 22,500 करोड़ रुपया इंटरस्ट ब्याज पेन ते ही पिछले साल इन्हें लगाया सी। एंड इस साल एस्टिमेटेड है कि 24,000 दे करोड़ 24 या तुसी 23,900, एग्जैक्ट नंबर्स अपन नहीं याद होंगे ना, इसलिए राउंड ऑफ कर रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि तुसी हर फिगर बहुत ही एग्जैक्ट याद करो, ये राउंड ऑफ करके क्लोज फिगर भी याद कर सकते हो। 24,000 करोड़ रुपया जिहड़ा है इस साल एज इंटरस्ट पेमेंट्स पंजाब दे पूरे बजट चो जान वाला है, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी बिग नंबर। ठीक है जी, ये मोटे मोटे डाटाज ने, इन्हों यूज़ कर सकते हो आपके आंसर्स च बहुत अच्छे तरीके नाल। हुण एग्रीकल्चर सैक्टर की आप गल कर लेने। एग्रीकल्चर सैक्टर लिए पंजाब के बजट ने की प्रोविजनस कीतियां है। सब तो पहला मालवा कैनल प्रोजेक्ट, राइट। देखो पंजाब च सब तो बड़ा इशू है ग्राउंड वाटर एक्सप्लोइटेशन, जिहड़ा असी राइस वीट सिंड्रोम शुरू किया होया, उहदे नाल ग्राउंड वाटर जिहड़ा है वो पंजाब दे विच नीचे डिगदा जा रहा है। फ्यूचर ये कंडीशन आ सकती है कि साडे कोल पानी ही ना रहे, सूखा पवे, साडी एग्रीकल्चर, साडी लाइवलीहुड्स, एवरीथिंग विल बी इंपैक्टेड, राइट। सो ओदे सोल्यूशन के तौर पर यह एक प्रोजेक्ट पंजाब गवर्नमेंट फोकस करेगी, दैट इज़ मालवा कैनल प्रोजेक्ट। कैनल इरीगेशन बारे तुसीं सुनिया होएगा, कैनल्स बना दित्तियां जांदियां हैं, यानी कि उस रिवर वाटर या रेनफॉल वाला वाटर जिहड़ा है यूज़ किया जाएगा। सो यू विल बी यूजिंग सरफेस वाटर, ठीक है। तुसीं ग्राउंड दे विच जिहड़ा पानी है उन्होंने नहीं यूज़ करोगे, ख़त्म करोगे, रादर सम अमाउंट ऑफ योर नीड यू विल बी फुलफिलिंग थ्रू दीज कैनल्स, ठीक है। सो कैनल्स बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मीनस होंदा है, क्योंकि ये रेनफॉल का वाटर इकट्ठा कर दिया है, नैचुरल फ्लोइंग रिवर्स का पानी ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो अपना ग्राउंड वाटर है उन्होंने आप कंजर्व कर सकते हैं बाय यूजिंग सम ऑफ द कैनल वाटर्स, ठीक है। सो मालवा रीजन के विच स्पैशली ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा। 4 डिस्ट्रिक्ट्स फोकस रहेंगे मालवा दे, ओबवियसली इन्होंने याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्ट्रिक्ट ये इंप्लीमेंट किया जा रहा वगैरह, प्रीलिम्स च पूछ सकते हैं। सो बठिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर, मुक्तसर, ठीक है। BFF बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर तो तुसी करते ही होंगे, है ना, BFFM, बठिंडा, फिरोजपुर, फरीदकोट एंड मुक्तसर, ठीक है। यह 4 डिस्ट्रिक्ट्स इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 7.8 लाख एकड़स का एरिया यह प्रोजेक्ट जिहड़ा है कवर करन ते काम करेगा, राइट। सो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है, याद रखना है। एग्रीकल्चर ते कोई भी क्वेश्चन आवे यू कैन ऑलवेज मैंशन दीज पॉइंट्स इन योर आंसर। सैकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ते पंजाब दी सरकार काम करेगी। एज आई टोल्ड यू, पंजाब विच वीट राइस का सिंड्रोम बहुत ज़्यादा हाई है, मोनोक्रॉपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जिहदे करके पंजाब दी सॉयल, वाटर, फार्मर प्रोडक्टिविटी, एवरीथिंग इज डिक्लाइनिंग, ठीक है। सो इसलिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है। तो वही क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नू पुश करन लई थ्रू वेरीअस मीनस उहदे लई पैसा चाहिदा है, एंड दैट इज़ वॉट हैज़ बीन एलोकेटेड 575 करोड़ डेडिकेटेडली क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लिए रखा गया है,
ठीक है जी। थर्ड है पंजाब दे फार्मर दी जो पावर सबसिडी जा रही है ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੈਡੀਕੇਟਡਲੀ 9330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲਦੋ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕੋਦਮ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਸ ਇਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਜੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਵਲੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਰਿਡਿਊਸਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ। ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। दैट शुड बी द आइडिया, राइट। फोर्थ हैगा है सॉइल ते वाटर दी कंजरवेशन लई अगेन एलोकेशंस कीतियां गईयां हैं। नबार्ड नाल मिलके पंजाब दी सरकार जिहड़ी है प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेगी ताकि पंजाब दे सॉइल ते वाटर दे जिहड़े इशूज़ है उन्हां नूं डील किया जाए। उहदे लई डेडिकेटेडली फंड भी असाइन कर दिता है 194 करोड़ का। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया बहुत अच्छा इनिशिएटिव फिशरीज सैक्टर नूं प्रमोट करन लई वन रिवर वन फिश फार्मिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यह फाजिलका डिस्ट्रिक्ट ते फोकस रहेगा। फाजिलका दे विच जिन्नी भी रिवर्स है, जिन्ने भी फार्मर्स है, उन्होंने पुश किया जाएगा कि वह फिश फार्मिंग ते फोकस करन। ठीक है, ये डाइवर्सिफिकेशन भी होंदी है। किसान सिर्फ अपनी जमीन ते डिपेंडेंट नहीं रहेगा, रादर एन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम कैन बी क्रिएटेड बाय प्रमोटिंग फिश फार्मिंग, राइट। सो ये बहुत अच्छा और इनोवेटिव जिहड़ा है इनिशिएटिव है, लैंड नो यूज़ करके उत्थे फिश फार्म्स एस्टैब्लिश करना। दिस कैन बी अ वेरी गुड थिंग। और फिश यह जी चीज़ है जिहड़ी कि बिकदी अच्छे दाम ते है, राइट। स्पैशली अगर तुसी अच्छे तरीके नाल पैकेजिंग प्रोसैसिंग भी कर सकोगे इस प्रोड्यूस दी, दैन फार्मर नू बहुत अच्छा आउटपुट रिटर्नस मिलणगे आपदी इन्वेस्टमेंट्स, आपदे एफर्ट्स दे, राइट। जॉब्स भी एडिशनल बहुत क्रिएट होणगियां। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उस तो बाद ऑनलाइन इंटीग्रेशन ऑफ मंडीज विद राइस मिल्स, ठीक है, ताकि ईजीली ट्रांजैक्शंस जिहड़ियां हो सकन। मिल्स ते मंडीज नू ऑनलाइन इंटीग्रेट किया जाएगा, याद रखना है इसनू। ठीक है। उस तो बाद हॉर्टिकल्चर सैक्टर नू, ठीक है, फ्रूट्स एंड वैजिटेबल्स, फ्लावर्स वगैरह वाला जो सैक्टर हुंदा है वो भी काफ़ी रिटर्निंग सैक्टर है। फ्रूट्स वगैरह सस्ते नहीं बिकते हैं, अच्छे दामां ते बिकते हैं। सो ओनू भी प्रमोट करन लई पंजाब हॉर्टिकल्चर एडवांसमेंट एंड सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम जिहड़ी है लॉन्च की जाएगी। हॉर्टिकल्चर दे प्रोड्यूस दी क्वालिटी नू इंप्रूव करन लई ते ओदी बिक्री नू इंप्रूव करन लई, राइट। वेरी गुड स्कीम अगेन। एंड देन मिशन उन्नत किसान, ठीक है। सो टैक्नीकल एजुकेशन ऑफ द फार्मर ते फोकस किया जाएगा। ठीक है, आप ट्रेडिशनल वेज ते फार्मिंग लिए डिपेंडेंट ना रहिए, नवी टेक्नीक्स यूज़ करिए, राइट। डिफरेंट टाइप दी टेक्नीक्स हो सकदियां है, उन्हां सब नू फार्मिंग नाल इंटीग्रेट किया जाए ते उहदे लई आपां नू फार्मर नू अवेयर करना, एडुकेट करना जरूरी है। एंड दैट इज़ वॉट दिस स्कीम विल फोकस। ठीक है जी। ये ब्रॉड 8 बड़े पॉइंट्स याद रखने ने, बहुत काम मान गए आंसर्स दे विच, पेपर दे विच। ठीक है। उस तो बाद होर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जिहड़े है सरकार ने इस बजट दे विच डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मर्स लई ते डिफरेंट पंजाब दे डिस्ट्रिक्ट्स लई पुश किते हैं। शुगर केन फार्मर्स लई एलोकेशन की गई है। दैन बीवरेज प्लांट्स सैटअप करन लई होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट लई एलोकेशन की गई है। अबोहर दे विच मिर्चां चिली प्रोसैसिंग सेंटर एस्टैब्लिश करन लई अलॉटमेंट है। जलंधर विच प्रोड्यूस विच वैल्यू ऐड करन लई सेंटर सैटअप किया जाएगा। फतेहगढ़ साहिब दे विच रेडी टू ईट फूड विल बी मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, जिवें तुहाडे कप्पा नूडल्स हुंदे आ, बस बॉइल्ड वाटर च पाना है ते बन जांदे है। दैट काइंड ऑफ रेडी टू ईट फूड विल बी क्रिएटेड, राइट। उस तो बाद वैल्यू एडिशन टू एग्रीकल्चर क्रॉप्स, वैल्यू ऐड करना, जिवें मैं तुहानूं कहा आलू नूं चिप्स च कन्वर्ट करना, दैट इज़ काइंड ऑफ एडिंग वैल्यू। ठीक है, उहदे लई अलग एलोकेशन की गई है, राइट। फर्टिलाइजर्स जिहड़े ऑर्गैनिक टाइप दे होण, बायो फर्टिलाइजर्स क्रिएट करन लई 40 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। एंड फाइनली एथनॉल प्लांट सैटअप करन लई, यानी कि जिहड़ी पराली वगैरह है उन्होंने साड़न की जगह तुसी उन्होंने फ्यूल च कन्वर्ट कर सको, या एग्रीकल्चर का जिन्ना भी वेस्ट है, पंजाब का जिन्ना भी वेस्ट है बायो वेस्ट, उन्होंने तुसी कन्वर्ट करो इनटू फ्यूल। उस ते फोकस करेगा गुरदासपुर कोऑपरेटिव शुगर मिल, ये 24 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। ठीक है। ट्राई टू रिमेंबर एज मच एज यू कैन, जिन्ना ज़्यादा याद रखोगे उन्ना ज़्यादा लिख पाओगे पेपर च, उन्ने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, राइट। आई नो इट इज़ डिफिकल्ट, बट वही होंदा है, यू नो, सक्सैस तो तई मिलेगी वैन यू मेक द डिफिकल्ट हैपन, राइट। सो याद करने की कोशिश करो जिन्ना ज़्यादा हो सके, निमोनिक्स वगैरह बना के, इट विल हेल्प यू राइट बेटर आंसर्स। नाउ एजुकेशन सैक्टर लई क्या सरकार ने
ਸਕੀਮਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਡ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਫॉर ਯੂ। 4 ਨਵੇਂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਫਰਸਟ ਹੈ ਸਕੂਲਸ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ। ठीक है, ये स्कीम ऑलरेडी गवर्नमेंट ने काफ़ी देर दी लॉन्च की हुई है। आप गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, तुम कह सकते हो। 118 गवर्नमेंट स्कूल्स नू स्कूल्स ऑफ एमिनेंस विच कन्वर्ट करना है। बेसिकली उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट पे फोकस की जाएगी। ठीक है, सो इनिशियली हुण फंडिंग दी गई है। फर्स्ट फेज लिए 100 करोड़ की फंडिंग दे दी गई है, राइट। सो इस बेसिस पे स्कूल्स ऑफ एमिनेंस क्रिएट किए जाएंगे। सैकेंड कैटेगरी है स्कूल्स ऑफ ब्रिलियंस। 100 गवर्नमेंट स्कूल्स नू स्कूल्स ऑफ ब्रिलियंस विच कन्वर्ट किया जाएगा। मेनली फोकस होएगा क्वालिटी एजुकेशन पे। ठीक है, एजुकेशन की क्वालिटी भी इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, राइट। दैट मीनस टीचर क्वालिटी ते इन्होंने फोकस करना पएगा, राइट। नैक्सट है स्कूल्स ऑफ अपलाइड लर्निंग, या इनू स्कूल्स ऑफ वर्क भी कहा जा रहा है। आपां पढ़ाने तो बहुत है बच्चों नू, बट क्या उन्होंने कोल ऐसी स्किल्स है जिहदे नाल उन्होंने जॉब मिले। PhD degree holders are not able to find any job. Why? The reason is lack of skill. पढ़ते बहुत हैं, डिग्रियां बहुत करते हैं, but do we have a skill that will make us employable? That is the focus of this scheme. पंजाब दे यूथ नू स्किल्स दित्तियां जाणगियां। हाई टैक वोकेशनल लैब्स विल बी एस्टैबलिश्ड सो दैट जिवें कि तुसीं कह दो टॉय मेकिंग दी स्किल या कंप्यूटर दियां कुछ स्किल्स, कुछ अच्छी स्किल्स दित्तियां जान ताकि यूथ इंप्लॉयबल भी होवे। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज़ इंप्लीमेंटेड, बट ये बहुत नीड ऑफ द आवर है पूरे इंडिया दे लई एंड स्पैशली पंजाब दे यूथ लई जिहड़ा कि बाहर भज रहा है, ड्रग्स च इन्वॉल्व हो रहा है, गैंगस्टर कल्चर च इन्वॉल्व हो रहा है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। ठीक है जी। फाइनली स्कूल्स ऑफ हैप्पीनेस। स्कूल्स ऑफ हैप्पीनेस क्रिएट किए जाएंगे। दिल्ली मॉडल ते बेस्ड है। दिल्ली ऑलरेडी स्कूल्स ऑफ हैप्पीनेस या हैप्पीनेस करिकुलम एस्टैबलिश कर दिता गया है, जिसका फोकस यह है कि छोटे बच्चों को बर्डन ना किया जाए पढ़ाई के बोझ नाल, रादर उन्होंने एक्टिवली इन्वॉल्व किया जाए। ठीक है, सो प्रोजेक्ट्स दे नाल, खिलौनियां दे नाल उन्होंने कॉन्सैप्ट्स भी समझाइए एंड सब माहौल लाइट भी रखा जाए, राइट। सो इस तरीके दे इस स्कूल ते फोकस रहेंगे। ऑल दीज डिटेल्स यू कैन गेट इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, दिस इज ए। उस तो बाद देखो उस वीडियो जो मैं पोस्ट की सी, सम पीपल वर कंसर्न कि हायर एजुकेशन लिए कुछ एलोकेशंस नहीं हुई हैं। एवं गल नहीं है। दैट वीडियो वॉज अबाउट 4 स्कूल्स, उस 4 स्कूल्स की गल हुई। हायर एजुकेशन लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी एलोकेशंस ऑलरेडी की हैं। यू कैन सी मैडिकल एजुकेशन के सैक्टर लिए टोटल 1133 करोड़ रुपया एलोकेट किया है ताकि मैडिकल गवर्नमेंट कॉलेजेस की क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए, राइट। देन एलोकेशन ऑफ 1425 करोड़ फॉर गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी वैट ते एनिमल सर्विसेज का जिहड़ा कॉलेज है ये फैसिलिटीज़ को इंप्रूव करने लई। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को इंप्रूव करने लई गुरु तेग बहादुर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पंजाब यूनिवर्सिटी, यानी कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की लैब फैसिलिटीज़ वगैरह को इंप्रूव करने लई भी 1425 करोड़ रुपए की एलोकेशन की गई है। मैडिकल एजुकेशन लई अलग तो एलोकेशन की गई है। मिशन समर्थ जो ऑलरेडी चल रहा है वो 10 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। एंड देर आर मैनी अदर एलोकेशंस दैट हैव बीन मेड। तो तुसी ये सारियां कंपाइलेशन च पढ़ के लिख के रख सकते हो। ज़रूरी नहीं है हर नंबर याद करो, सब याद भी नहीं रह सकते, बट एटलीस्ट स्कीम्स का नाम याद रखो कि एवले एवले एरिया च गवर्नमेंट फोकस कर रही है। ये 4 टाइप के स्कूल्स ने, ठीक है। एग्रीकल्चर च इस स्कीम ते प्रोजेक्ट ते पैसा एलोकेट किया गया है, ठीक है। हर कोई डाटा नहीं याद करना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस हैं, टोटल आउटले जिमें हो गया, टोटल डेट हो गया, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ते पैसा, टोटल एग्रीकल्चर सैक्टर ते पैसा, टोटल एडुकेशन ते पैसा, यह जे कुछ फिगर्स याद कर सकते हो। द मोर यू लर्न द मोर इट विल पे ऑफ फॉर यू, राइट। दैन अगैन हायर एजुकेशन लिए बहुत सारी एलोकेशंस डिफरेंट एरिया की हुई हैं। अगैन ईजी है, तुसी ये कंपाइलेशन च पढ़ सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द हेल्थ सैक्टर। हेल्थ सैक्टर च भी काफ़ी सारी एलोकेशंस पंजाब गवर्नमेंट ने की है। जी आम आदमी क्लिनिक्स वाला इन्हों का कॉन्सैप्ट चल रहा है, उन्होंने होर अगे बढ़ाने लई गवर्नमेंट का एफर्ट रहेगा इस वाले बजट विच, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन्स ते डायग्नोस्टिक लैब्स जिहड़ियां हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आम आदमी क्लिनिक्स दे विच एस्टैबलिश कीतियां जाणगियां, ठीक है। लोकां नूं हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी मिलेगी, डॉक्टर भी मिलेगा, उस तो बाद दवाइयां ते लैब्स भी फ्री खर्चे ते मिलणगियां, राइट। सो दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव।
राइट। उस तो बाद 250 करोड़ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰੁਪਇਆ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर ਦਿਸ ਪਰਪਸ, ਰਾइट। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅगर ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨया ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਨਰਸਰੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਬੇਸਿਕ ਇਹਦਾ ਫੋਕਸ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੋਚਿਸ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਦੇ ਹੈਵ ਦੋਜ਼ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ देयर ਲੈਵਲ, ठीक है। सो ये स्पोर्ट्स नर्सरीज का यही एम रहेगा कि अपने स्पोर्ट्स परसनस नू 60,000 स्पोर्ट्स परसन नू ये टारगेट कर रही है। 60,000 स्पोर्ट्स परसनस बिटवीन दी एज ऑफ 6 to 17, यानी कि कैच दैम अर्ली वाला आइडिया, छोटे जड़े, क्योंकि स्पोर्ट्स जो तुहानू पता है छोटी उम्र वाली इंपॉर्टेंट होंदी है, ताकि अजिलिटी रहे, वो स्ट्रेंथ रहे, वो पावर रहे प्ले करने लई। सो यंग लोगों ते फोकस करके उन्हां च इन्वेस्ट किया जाएगा, ताकि उन्होंने क्वालिटी स्पोर्ट्स स्किल दित्तियां जा सकन, एंड दैन दे विल बी रिप्रजेंटिंग इंटायर इंडिया मे बी वन डे एट द नेशनल लेवल। सो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, स्पेशली पंजाब जिहड़ी की धरती बहुत सारे स्पोर्ट्स परसन नू, बड़े बड़े स्पोर्ट्स परसनस नू प्रोड्यूस कर चुकी है, ठीक है। हरभजन मान, युवराज सिंह, जो बहुत सारे बड़े नाम है जो पंजाब विचों ही क्रिएट हुए ने, मिल्खा सिंह एंड मैनी अदर्स वी नो, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। डिटेल्स यू कैन रीड इन द कंपाइलेशन। इंप्लॉयबिलिटी बढ़ाने लई भी स्पेशल पंजाब हुनर विकास योजना बढ़ाई गई है। अगैन फोकस इज ऑन स्किल डेवलपमेंट इटसेल्फ, ठीक है। इस क्या होएगा कि तुहानू अगैन वही जी स्किल्स दित्तियां जान जिहदे नाल तुहानू ज़्यादा जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी होवे, सो दैट विल बी फोकस्ड, राइट। इस तो बाद लॉ इनफोर्समेंट, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह नू मैनेज करन लई कुछ एलोकेशन की गई है। पुलिस वगैरह नू, जेल्स नू पैसा देना, ताकि वो पंजाब दे विच ड्रग्स का इशू, गैंगस्टर्स का इशू या अदर लॉ एंड ऑर्डर इशूज़ जिहड़े चल रहे उन्होंने अच्छे तरीके नाल मैनेज कर सकन। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी हुंदा है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड्स, रेलवेज़, एयरपोर्ट्स, कनैक्टिविटी, डिजिटल कनैक्टिविटी हो गया, राइट। इस तरीके के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर नू आपां कह सकते हैं, हॉस्टल्स होना, कॉलेजेस होना, ऑल ऑफ दिस इज इंक्लूडेड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। हाउसिंग प्रोवाइड करना, यूनिवर्सिटी सैटअप करना, हॉस्पिटल सैटअप करना, राइट। सो ये सैक्टर बैकबोन हुंदा है किसी भी इकोनॉमी का, बिकॉज दिस विल क्रिएट लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स, राइट। सो इस सैक्टर लई वैसे काफ़ी कंसर्निंग सिचुएशन है, बड़ी ही घट एलोकेशन की गई है। सबसिडी ते पैसा असी ज़्यादा ला रहे हैं, बट जिहड़ा सैक्टर सानू सालां लई प्रोटैक्ट करेगा, दैट हैज़ गॉट जस्ट 2695 करोड़, राइट। प्लीज़ समझ लो, डोंट बी सेंटीमेंटल। हर वीडियो तो एक तो तुसी इमोशनल बड़े हो जाते हो। ऑफिसर तुसी तदी बनोगे वैन यू आर रैशनल, अगर इमोशनल होंगे यू कैनॉट बी अ ऑफिसर। इमोशनल इंटैलीजेंस चाहिए है, रैशनैलिटी चाहिए है टू बी एन ऑफिसर, एंड रैशनैलिटी यही कहती है लॉन्ग टर्म खर्चे जिहड़े कि आपां नूं लॉन्ग टर्म ग्रोथ ते एसेट क्रिएशन देन, उते पैसा ज़्यादा लगना चाहिए है, ना कि जिहड़ा एक दिन का खर्चा है उस ते। सो दिस इज़ द एरिया वेयर पंजाब नीड्स टू एक्चुअली वर्क, ठीक है। सबसिडीज़ नूं रिफॉर्म करके फार्मर लई ते बाकी लोगों लई भी क्वालिटी चीज़ां क्रिएट करिए, ताकि उन्होंने सबसिडियां की लोड़ ही ना पवे। लॉन्ग टर्म विजन ये होनी चाहिए है। सो इसनूं देखो, बेटर रोड कनैक्टिविटी लई इन्ना पैसा एलोकेट किया गया है। मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट, 2 सिमुलेटर्स वगैरह बनाने लई पटियाला ते अमृतसर च प्रोजेक्ट है। 40 करोड़ रुपया हॉस्टल्स, पंजाब यूनिवर्सिटी च कैपेसिटी बढ़ाने लई 40 करोड़ रुपया उस लिए दिता गया है, हॉस्टल्स बनाने लई। रिसर्च रिलेटेड फैसिलिटी नूं पुश करने लई 40 करोड़ रुपया होर दिता गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे विच यह एलोकेशन की जाएगी, राइट। इंडस्ट्रीयल सैक्टर जिहड़ा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल आउटले प्रपोज किया गया है 3367 करोड़ रुपए का पूरे अपनी इंडस्ट्री सैक्टर लई। ये भी थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। इस तो भी बड़ी डिसअपॉइंटिंग फैक्ट ये है, अगैन इस जो मेजॉरिटी पोर्शन 3089 करोड़ विल बी गिवन जस्ट एज सबसिडी। सिर्फ 50 करोड़ रुपया जिहड़ा बचदा है, कुछ ना कुछ वो भी इंसेंटिव्स के फॉर्म में जाएगा। कोई भी इत्थे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, लॉन्ग टर्म सपोर्ट इंडस्ट्री नूं नहीं मिलेगी। सो दैट इज़ हाउ subsidies harm every sector that we see in. Subsidy is not a solution, it is just a political vote bank, ये समझ लो, right? So that is what is happening here. MSME विंग एक बनाएगी, ये इंपॉर्टेंट मूव है।
ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵਨੈਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਮੈਜਰਸ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰਸਟ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਲਾਸਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਮਿਲਣੀ, ਰਾਈਟ, ਉਹੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਪਰਸਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਜੋ ਨਵੀਂ ਗੈਲਰੀਜ਼, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਪਰਸਨਾਲੇ ਦੀ ਵਿਡੋਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰਸ ਇਨ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੀलिए डिफेंस सर्विसेज ਦੀ ਸੋਲਜਰਸ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ। ਵਾਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨਿਊ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ 10 ਤੋਂ 20,000 ਪਰ ਐਨਮ ਵਾਰ ਜਗੀਰਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪॉर्टेंट ਐਜ਼ Punjab is the highest number of, has the highest number of soldier widows in the country. So ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ the information that you can use. Growth rate ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਨੰਬਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਸਲੋਅਰ ਦੈਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਐਵਰੇਜ। ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਨॉन ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗਰੋਥ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸੈਕਟੋਰਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਹੈ, ठीक है। सो एग्रीकल्चर सैक्टर की ग्रोथ रेट अगर तुसी देखो सिर्फ 2.4% है, बहुत ही घट है। दैन सर्विसेज सैक्टर जिहड़ा कि वैसे करंटली पंजाब की इकोनॉमी विच लार्जेस्ट सैक्टर यही कंट्रीब्यूट करता है, बट यू नो इट नीड्स टू ग्रो फर्दर। कहने का गल ये है, सिर्फ एक मोहाली एक प्लेस है जिथे ज़्यादा इंपैक्ट है, वी नीड टू एक्सपैंड फ्रॉम देयर मोर दैन दैट, ठीक है। सो दैट इज़ रिक्वायर्ड। यह पंजाब दी GSVA यू नो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिड प्रोडक्ट विच 27% का कॉन्ट्रीब्यूशन दिंदा है, राइट। इंडस्ट्री सैक्टर अगैन 27% कॉन्ट्रीब्यूट करती है। और अगर यदि ग्रोथ रेट की गल करिए लास्ट 5 ईयर्स 5 ਤੋਂ 6% ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ग्रोथ रेट देखी गई है। मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर की गल करो तो ये अपने 16% अपनी स्टेट की इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करती है, तो ये ग्रोथ रेट 7.2% के अराउंड देखी गई है। कंस्ट्रक्शन सैक्टर की गल करो, कॉन्ट्रीब्यूटिड 7 एंड 3.5%। इलैक्ट्रिसिटी एंड यूटिलिटी सर्विसेज अलग अलग अगर आप इन्हों कर दिए, राइट। सर्विस सैक्टर की इकोनॉमिक ड्राइवर रहा है पंजाब की इकोनॉमी का। अगैन एज आई टोल्ड कि कॉन्ट्रीब्यूशन यदि मेजर है, बट इट नीड्स टू बी एक्सपैंडेड मोर एंड दैट टू इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एवरी पार्ट ऑफ पंजाब, ठीक है। एक जगह तक सीमित नहीं रहनी चाहिए है, राइट। सो दैट इज़ देयर। पंजाब पुलिस लिए एलोकेशंस कीतियां गई हैं। पुलिस देखो पंजाब विच काफ़ी सारे सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर इशूज़ चल रहे हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग होया, गैंगस्टर कल्चर होया, थीवरीज एंड इस तरीके के बहुत सारे इशूज़ है। तो पुलिस नू भी सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है। सब पुलिस मॉडर्नाइजेशन ते सब तो पहला पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, 427 करोड़ रुपया दिता जाएगा। पुलिस नू एडिक्वेट वहीकल्स मिलन ताकि पेट्रोलिंग वगैरह टाइमली वे विच हो पाए, ਉਹਦੇ ਲਈ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੈਨ ਜੇਲਸ ਦੀ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੇਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਵੀ ਮੇਜਰ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਆਊਟਲੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ 10,635 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਵੇ, ਰਾਈਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਆਵਰ ਯੂ नो ਆਵਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ठीक है। ये सारा है तो पंजाब का बजट। ये सारे नंबर्स जो
जितना ज़्यादा हो सके स्कीम्स के नंबर्स याद करने की कोशिश करो, तुहाडे आंसर्स च बहुत यूज़ आएगी एंड अल्टीमेटली अच्छे मार्क्स भी ये तुहानू कॉन्ट्रीब्यूट करा सकती है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सेट ऑफ टॉपिक्स जिहड़े कि करंट अफेयर्स च रहे ने। ठीक है, आई विल क्विकली ग्रो थ्रू दीज टॉपिक्स, तुहानू बेसिक आइडियाज़ दे देनी है, तुसीं डिटेल विच कंपाइलेशन विच वो पढ़ पाओगे। ठीक है, सो फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पंजाब ਲਈ, एज आई टोल्ड कि असी वीट ते राइस तो दूर चाहिए, होर क्रॉप्स मिलेट्स पल्सिस फ्रूट्स ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਵੇ, ਇਨਕਮ ਦਵੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ करे, वाटर ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ करे, पूरे ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, एग्रीकल्चर ਦੇ पूरे ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈਲਪ करे। ठीक है, सो इस आर्टिकल च यही कहा जा रहा है कि हॉर्टिकल्चर सैक्टर एक ऐसा सैक्टर है जिहड़ा कि इस च आपां नूं हेल्प कर सकता है। अगर तुसी राइस वीट की गल करो, दिस आर्टिकल इज सेइंग कि बहुत ज़्यादा वाटर गजलिंग क्रॉप है, ये बहुत पानी पंजाब दा खिंच रही ने, बट इफ यू कैन मूव टू हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, स्पैशली डिफरेंट इनीशिएटिव्स लिते जान, जिमें कि पैकेजिंग, मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया हो तो देखो कि पैकेजिंग किमें इंपॉर्टेंट है, पैकेजिंग होवे, फूड प्रोसैसिंग होवे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ते फोकस किया जाए, राइट। यह जे इनीशिएटिव्स जब लवांगे अपने आप हॉर्टिकल्चर सैक्टर जिहड़ा सपोर्ट ते प्रमोट होएगा, राइट। सिर्फ MSP कुछ एरियाज विच फुल प्रोक्योरमेंट सिर्फ राइस ते वीट दी ही हो पाती है, होर क्रॉप्स च इन्ना इफेक्टिव सिस्टम चल नहीं रहा, जिहदे करके स्क्यूड प्रोडक्शन हो गई है। सो दैट नीड्स टू बी चेंज, दैट इज द आइडिया ऑफ दिस आर्टिकल, राइट। सो उहदे लई कुछ इन्होंने रिकमेंडेशंस दित्तियां है, यू कैन रीड इन द कंपाइलेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चंस ओवर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक है, दिस यू कैन यूज एज जस्ट एज एग्जाम्पल, इस होर कुछ नहीं है। मे बी तुसी न्यूज़ च सुनिया हो, अखबार अगर तुसी पढ़ते हो, पिछले दिनों देखो अपनी चीफ इलेक्शन, अपनी जी इलेक्शन कमीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। ठीक है, आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि अगर सानू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराने लई एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, दैट विल इंश्योर कि कंट्री विच फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होन। नाउ इशू क्या है, करंटली इंडिया 3 मेंबर्स वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, यानी कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स अपनी कमीशन च हुंदे है। नाउ प्रेजेंटली लोक सभा के इलेक्शन आने वाले है, तुहानू पता है ऑलरेडी इस विच सिर्फ 2 मैंबर्स चल रहे सी, एक वैकेंसी ऑलरेडी चल रही सी, ते हुणी आपां कल की देखिया, कल या परसों सो एक होर मैंबर ने, जो एक होर इलेक्शन कमीशन के मैंबर ने, उन्होंने रिजाइन कर दिता है। These 2 members were present, but one of the members has again resigned. So this raises the doubt कि किवें elections तो just पहला एक member, because he is saying that he is not comfortable or something like that, he is quitting. This shows कि there is uncomfortable conditions for him to work in the commission, right? ते इलैक्शनस तो जस्ट पहला सरकार जिहड़ी है हुण नवे इलैक्शन कमिश्नर्स नू अपॉइंट करेगी। सो दिस कैन हैव अ वेरी बिग इंपैक्ट ऑन द कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलैक्शंस, जब कुछ दिनों पहला ही सरकार कुछ लोगों नू पिकअप कर रही है टू बी इलैक्शन कमिश्नर्स, राइट। सो दिस इज अ बिग कंसर्न। अगर ये न्यूज़ होर बड़ी बनती है दैन दिस विल बी अ वेरी गुड एग्जाम्पल, हुण भी तुसीं इहनूं आपदे आंसर्स च यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, 4 यूरोपियन कंट्रीज नाल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन होया है। दिस इज बीइंग टाउटेड एज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया, राइट। सो काफ़ी खुशी का माहौल चल रहा है, इनू यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसीएशन कहते हैं। ये वाली 4 कंट्रीज इंडिया विच $100 बिलियन तक इन्वेस्ट करनगियां, दैट इज़ वाई ऑल दी फज़ एंड ऑल दी एक्साइटमेंट। ठीक है, क्योंकि इन्ना पैसा आ रहा है, इंडिया नू डेवलपमेंट लिए पैसा चाहिए ही है। सो अगर आप दूसरी कंट्रीज का पैसा इन्वेस्ट करा पाने हैं दैन दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट फॉर इंडिया, राइट। 4 कंट्रीज केड़ी हैं, ये तो भी क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स का, तो याद रखना है नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिechtenstein। ठीक है, सो ये सारी कंट्रीज मिलके इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट या FTA साइन किया है। FTA का मतलब यही होंदा है कि कस्टम्स दे प्रोसीजर सिंपलीफाई किए जाएंगे, टैक्स ते टैरिफ्स जिहड़े लग रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट ते उन्हां ते घट किया जाएगा, राइट। मार्केट्स जिहड़ियां खुलणगियां दोनों एरियाज दियां, आपां ईजीली उत्थे प्रोडक्ट्स बेच पावांगे, दे विल बी एबल टू ईजीली सेल प्रोडक्ट्स टू अस, राइट। सो दिस इज व्हाट दिस FTA विल डू। ठीक है, सो इंडिया दे इकनॉमिक परस्पेक्टिव तो दिस इज अ वेरी गुड डेवलपमेंट।
ਦੈਨ ਗਿਗ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਗਿਗ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਗਿਗ ਵਰਕਰਸ क्या है एंड ऑल दैट आई विल कवर दैट इन कंपाइलेशन। तुसी कंपाइलेशन ले सकते हो तो उस सारी डिटेल्स तुहानू मिलणगियां, व्हाट इज द मीनिंग एंड ऑल। इस च आपां लेटेस्ट रिपोर्ट दी फाइंडिंग्स देख रहे हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जिहड़ी कि गिग वर्कर्स, इन्हां ने 10,000 कुछ गिग वर्कर्स दा एनालिसिस किया, उन्हां तो क्वेश्चंस पूछे तो उहदे बेसिस ते इन्हां ने रिपोर्ट तैयार की है कि गिग वर्कर्स क्या फेस प्रॉब्लम्स करते हैं, राइट। सो गिग वर्कर्स तुहानू पता है थर्ड पार्टी एप्स के थ्रू काम करते हैं, जिवें कि तुहाडा स्विगी डिलीवर वाला, उबर वाला, ऑल ऑफ दीज आर कंसिडर्ड एज गिग वर्कर्स। सो इन्हां नू इशूज़ क्या है, देखो लॉन्ग वर्किंग आवर्स सब तो पहला इन्हां दा इशू है। जिवें देखो ये स्टडी कहती है कि बहुत सारे कैब ड्राइवर्स वर्क फॉर ओवर 14 आवर्स अ डे, दिन में 14 घंटे तो ज़्यादा वो काम करते हैं। वाइल मोर दैन 83% तो ज़्यादा जेडे वर्कर्स है वो 10 आवर्स तो ज़्यादा घंटे काम कर रहे हैं। 60% वर्कर्स जेडे है वो 12 घंटे तो ज़्यादा काम कर रहे हैं, राइट। दिस इज़ वेरी सीरीयस सिचुएशन, क्योंकि जो तुसी इन्ना लंबे टाइम तक कंटिन्यूसली काम करते हो, स्पेशली फिजिकल एग्जॉस्टन, मैंटल एग्जॉस्टन बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए मे बी एक्सीडेंट्स भी जेडे है वो ज़्यादा होने की संभावना हो जाती है। लड़ाइयाँ पैसेंजर ते कैब ड्राइवर च ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग दैट रेस्ट दैट दे रिक्वायर टू थिंक रैशनली, राइट। सो दैट इज़ वन बिग इशू। तो अगर तुसी इन्हां दा कास्ट वाइज एनालाइज करो तो यू विल गेट टू नो कि 60% ऑफ दीज ड्राइवर्स आर आइदर SCs और STs, स्पेशली जेडे 14 घंटे तो ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, राइट। सो मतलब की है कि इस तो भी कुछ समझ आ रहा है कि कास्ट डिवाइड है, बेचारे कुछ एहजे कास्ट के लोग हैं जेडे कि ओवरवर्कड रह रहे हैं इस एरिया दे विच, राइट। नैक्सट स्टडी की कहती है कि 43% गिग वर्कर्स जेडे इन्होंने स्टडी किते उन्हां नू दिन का 500 तो भी घट रुपया बनता है आफ्टर एलिमिनेटिंग ऑल दी खर्चा दैट दे हैव, यानी कि महीने का वो 15,000 तो भी घट कमा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने पेट्रोल एंड ऑल मेंटेनेंस का खर्चा माइनस करके दिस फिगर हैज़ बिन गिवन। सो ये बहुत कंसर्निंग है, ठीक है। इन्ना कमान लई बंदा इन्ना देर काम कर रहा है, स्पैशली ये वो एरियाज च वर्क करते हैं जिथे कि खर्चे बहुत होंगे हैं, रहन दे, खान पीन दे, इन्हां दे रेंट्स ही बहुत होंगे ने। सो दिस इज़ अ वेरी कंसर्निंग डाटा। ये एप्स खुद का इन्ना पैसा कमा रही ने, दैट इज़ द कंसर्न। खुद ये बहुत पैसा कमांदियां हैं, बट वॉट इज़ बीइंग पेड टू दी वर्कर, द गिग वर्कर, दैट इज़ देयर, दैट इज़ अ वेरी बिग इशू। इस तो भी वड्डा इशू होंदा है कि कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, यानी कि इन्हां नूं कोई पेंशन का प्रॉमिस नहीं है, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स, किसे इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एक गिग वर्कर्स नूं मिलते ही नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर्ड इन द रेगुलर डेफिनेशन ऑफ परमानेंट वर्कर्स, ठीक है। सो दे आर काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़, तो इन्हां नूं कोई सोशल सिक्योरिटी भी नहीं मिलती है। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशू आई थिंक इन द रियल वर्ल्ड, राइट। उस तो बाद ज़्यादा आवर्स होने करके एक्सीडेंट्स वगैरह होना, दैट इज़ वेरी कॉमन, राइट। सो ये इशूज़ प्रेजेंट किए गए हैं इस स्टडी के द्वारा। वी कैन यूज़ दिस डाटा इन आर आंसर्स। अगे चल के क्या करना चाहिए है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का रोल इन क्रिएटिंग फेयर रेगुलेशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ने वैसे ट्राई तो किया है रेगुलेशंस लियाने, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट रेगुलर बेसिस पे उन्होंने रीलुक करे तो उन्होंने अच्छे तरीके नाल ग्राउंड लैवल पे इंप्लीमेंट कर सके, राइट। नैक्सट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगेन ऐसे भी आ सकता है आर्टिकल, आंसर भी आ सकता है। इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया AI मिशन लॉन्च किया है। इंडिया AI मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, जिदे लई 10,372 करोड़ रुपया हैज़ बीन एलोकेटेड, राइट। दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट मूव बिकॉज AI इज़ अ फ्यूचर सैक्टर एंड वी वॉन्ट कि असी सारी कंट्रीज़ दे विच एज अ डोमीनेंट प्लेयर रहिए वैन वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस, एंड टू दैट टू हैपन फंडिंग देना बहुत ज़रूरी है, पैसा होना बहुत ज़रूरी है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर एम्प्लॉइंग पीपल इनटू दिस सेक्टर, फॉर क्रिएटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, फॉर सपोर्टिंग स्टार्टअप्स, राइट, फॉर इनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर टू पार्टिसिपेट। वो सब लिए पैसा बहुत ज़रूरी है हुंदा है, एंड दैट इज़ वॉट दिस सैक्टर विल फोकस अबाउट। प्राइवेट सैक्टर नू इन्वॉल्व करके इस स्कीम के अंडर AI नू पुश करन दा मोटिव रखा गया है,
right? So collaborations between private and public sector to create an ecosystem that will boost artificial intelligence solutions in the country. ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ artificial intelligence use ਕਰਕੇ education, health, database, every sector ਵਿੱਚ contributions ਜਾਂ ਉਹਦੀ applications create ਕਰ ਸਕਦੇ हैं, right? So this is very important, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। private companies ਨੂੰ subsidize ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ broad provisions ਦੇਖੋ, क्या क्या प्रोविजंस है। फर्स्ट इज तो फंडिंग इटसेल्फ, 10,000 करोड़ तो ज़्यादा फंडिंग दी गई है। सेकंड, स्पेशल एक यूनिट बनाया जाएगा, इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन, जिस फोकस ही ये रहेगा कि जेड़े जेड़े प्राइवेट सैक्टर स्टार्टअप्स जो भी एआई दे बिजनेस सॉल्यूशंस इन्वॉल्वड है उन्होंने फैसिलिटेशन मिले, जल्दी तो जल्दी क्लीयरेंसेस, फंडिंग, एवरीथिंग कैन बी गिवन। तो डेडिकेटेड डिवीजन बना दी गई है। थर्ड, AI ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ ਨੀਡ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚਿਪਸ ਐਂਡ ਯੂਨਿਟਸ ਐਂਡ ਆਲ। ਸੋ ਡੈਡੀਕੇਟਡਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ 30,000 graphic processing units will be established through viability gap funding, right? Then AI curation units will also be developed in 50 line ministries। हर मिनिस्ट्री दे विच AI ਦਾ ਇੱਕ यूनिट बनेगा ताकि वो हर मिनिस्ट्री, चाहे होम मिनिस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर, चाहे डिफेंस, हर मिनिस्ट्री फोकस करे कि AI ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ यूज करना है ਆਪਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ स्टेप, इनू याद रखना है, राइट? नैक्सट प्रोविजन क्या है इसकी? AI मार्केट प्लेस पूरी एस्टैब्लिश करेंगे जिथे खरीदन बायर्स सेलर्स इन दी AI सेक्टर ऑल विल बी प्रेजेंट। सो AI मार्केट प्लेस विल बी एस्टैब्लिश, ठीक है? देन कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश किया जाएगा क्योंकि AI इज अल्टीमेटली रिलेटेड विद कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट्स एंड ऑल दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, सो वाईफाईज एंड ऑल। सो 45,000 करोड़ 4500 करोड़ सॉरी रुपया हैज़ बिन ईयर मार्क्ड फॉर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इटसेल्फ। देन इंडिया AI इनोवेशन रिसर्च सेंटर, एज आई टोल्ड यू AI दे तुसी सॉल्यूशंस क्रिएट करने हैं बट सब तो बड़ा उहदा बैकबोन है रिसर्च। सॉल्यूशंस तई आएंगे जब तुसी रिसर्च करोगे। सो उहदे लई स्पैशल सेंटर एस्टैब्लिश किया जाएगा। इस सेंटर दे विच टैलेंटेड लोग लियान लई भी फोकस किया जाएगा। सो 4000 BTech, 400 MTech, 600 PhD कैंडिडेट्स नू चूज करके मैरिट बेसिस पे इन इस AI रिसर्च दे प्रोजेक्ट पे लगाया जाएगा। सो दिस विल बी द नेक्स्ट इंडिया AI डाटाबेस प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश किया जाएगा, राइट? ताकि AI दी जिन्नी भी अपने को इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह ते इकट्ठी हो and we can use that information to create new products and new solutions, ठीक है? So this is a very significant step। ये इंडिया दे विच AI नू पुश करेगा, इंडिया दे विच स्टार्टअप्स नू पुश करेगा, इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट नू पुश करेगा, इंप्लॉयमेंट नू पुश करेगा। अल्टीमेटली हर मिनिस्ट्री दी AI नाल रिलेटेड पावर जिहड़ी है वो स्ट्रेंथन होएगी। डिफेंस दे एरिया दी तुसी गल करो, हो इंटरनल सिक्योरिटी दे एरिया दे विच गल करो, फाइनेंस दे एरिया विच गल करो, एवरीवेयर वी विल बी क्रिएटिंग AI सॉल्यूशंस, राइट? सो ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, मेकिंग AI वर्क फॉर इंडिया। AI नू इस तरीके नाल यूज करना कि इंडिया अगे वधे विद द यूज ऑफ AI, दैट इज द फोकस, ठीक है? सो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स याद करने हैं, दैट इज इट। नेक्स्ट है मिशन दिव्या अस्त्र। मिशन दिव्या अस्त्र जिहड़ा है वो सक्सैसफुली कंडक्ट किया गया है। सो जिहड़ी न्यूक्लियरी केपेबल अग्नि 5 मिसाइल है उहदे नाल रिलेटेड है, वो MIRV टेक्नोलॉजी जिहड़ी है इस विच टेस्ट की गई है। MIRV टेक्नोलॉजी क्या है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, ठीक है? सो यानी कि एक तो मिसाइल होगी बट वो मल्टीपल टारगेट्स चाहे डिफरेंट डायरेक्शंस जो हो, चाहे कोई भी कितना भी दूर हो, उतना नू अटैक कर पाएगी, राइट? सो यू लॉन्च 1 मिसाइल, समझ लो तो सामने 4 एयरक्राफ्ट सामने खड़े ने, चारा वाली की टारगेट अलग अलग भेज सकते हो एट वन टाइम, right? So this technology is not present with many countries, just US, China या कुछ few countries दे नाल ही है, but now India has made its indigenous technology, tested successfully this technology, right? मिशन दिव्या अस्त्र इहदे नाल रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंगल मिसाइल कैन डिप्लॉय मल्टीपल वॉरहेड्स एट डिफरेंट लोकेशंस,
दैट इज़ वॉट दिस MIRV टेक्नोलॉजी इज़ ऑल अबाउट। हजे तक ये सिर्फ US, रशिया, चाइना, फ्रांस ते UK दे कोल है, एंड नाउ इंडिया हैज़ बिकम दैट 6th कंट्री टू हैव इट। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया साइंस एंड डेवलपमेंट, राइट। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी अग्नि दी बेसिक डिटेल्स पता होनी चाहिए। UPSC PCS बहुत बार मिसाइल्स से क्वेश्चन आया है। अग्नि इटसेल्फ हैज़ बीन आस्क्ड इन 2023 एग्जाम ऑफ UPSC। ठीक है, सो ये तुसी दोबारा एक्सपैक्ट कर सकते हो। आप बहुत सारे मिसाइल लॉन्चेस अजे तक डिस्कस किए हैं, उन्होंने विचों किसी ते भी क्वेश्चन आ सकता है। एक पूरी लिस्ट बना के रखो अलग मिसाइल लॉन्चेस दी, right? So that is all for today's discussion. If you have any doubt, any query, connect with us on this number. We'll be there to help you. साडे कोल various programs है, पूरा GS course पंजाब PCS हरियाणा HCS दे लई, UPSC दे लई. We have mentorship program also, test series also for prelims. So whatever you need, just message us with your name on this number. We'll be there to assist you. That is all for today. Thank you so much for joining.